हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। सो गाइस, मैं जो है कोशिश करूँगी कि मैं इस व्लॉग की जो है कुछ कुछ पार्ट्स में जो है आई कैन मेक दिस व्लॉग सो दैट जो आपके लिए मैं काफ़ी सारा कंटेंट जो है शूट कर सकूँ एंड आपको जो है ये ब्यूटीफुल सी लोकेशन जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग आए हैं ट्रिप बनाने के लिए, वो मैं आपके साथ जो अच्छे से शेयर आउट कर सकूँ। सो येस, एंड बाय द वे सो गाइस, अब मैं हो चुकी हूँ लाइक मैंने अपने हेयर जो है स्ट्रेटनिंग कर ली हैं और अभी टाइम हो रहा है आई थिंक 9-8 हो रहे हैं एंड हमें जो है 9:30 अपने घर से निकलना है। और मैं कुछ ऐसे लाइक रेडी नहीं होंगी क्योंकि सिंस नाइट ट्रैवलिंग है एंड नाइट ट्रैवलिंग में लाइक मेकअप वेकअप करके जाने का कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली वी विल बी वेयरिंग मास्क एंड नाइट में no, I wanted to be I want to make it completely comfortable for myself so that जो है कार में ट्रैवलिंग करना थोड़ा easy हो जाए एंड और लेट मी शो यू ऑल। थोड़ा लाइक लगेज में वैसे नहीं दिखाऊंगी ऑब्वियसली, लाइक मेरा लगेज जो है सब पैक वैक हो चुका है, बस मुझे अब अपने मेकअप एसेंशियल्स डालने हैं एंड चुटपुट सामान जो है थोड़ा सा डालना है एंड उसके बाद हम लोग निकलेंगे। और जब हम लोग गेट टुगेदर हो जाएंगे देन आई विल मेक अ वीडियो ऑफ दैट एंड विल शो यू ऑल everything that follows up. So yeah, stay tuned. सो गाइज़, मुझे जो है उस टाइम में वीडियो रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिला था जब सब इकट्ठे हुए थे, तो मैं जो है फाइनली जब हम लोग सेटल इन हो चुके थे तब मैंने जो है वीडियो रिकॉर्ड करी। एंड बाय द वे 4 फैमिलीज़ गई थी टोटल और हमने 2 कार्स अपनी अपनी घर की ही उठाई थी, बिकॉज अगर हम लोग बाहर की रेंटेड कार लेते तो हम लोग ट्रैवलिंग जो हमने बीच में करी थी वो हम नहीं कर पाते, हम उसका एक्स्ट्रा चार्जेस हमें देने पड़ते। तो इसलिए हमने सोचा कि हम लोग अपने घर की ही कार्स लेके जाएं एंड फाइनली आफ्टर गेटिंग स्टक्ड फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स इन ट्रैफिक हमें फाइनली रास्ता मिला। और यहाँ पे हम अपने फर्स्ट स्टॉप पे रुके थे यूपी साइड पर, हम लोग कहीं हैं एक प्रॉपर ब्रेकफास्ट करने के लिए क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था और किसी ने कुछ खाया भी नहीं हुआ था एंड बच्चों को भी भूख लग रही थी। सो इस वजह से जो इट वॉज रियली मैंडेटरी टू स्टॉप एट अ परफेक्ट प्लेस। और ऑब्वियसली एक ढाबा था, ये कोई रेस्टोरेंट या होटल टाइप नहीं था एंड क्योंकि पहाड़ों पे जा रहे हो और ढाबे जैसी जगह पे ना रुको तो फिर क्या ही फ़ायदा। एंड ये हम आई थिंक यूपी के ऑलमोस्ट एंड तक पहुंच चुके थे, या पता नहीं शायद हमने उत्तराखंड एंटर कर लिया था या पता नहीं, ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। ये शायद यूपी के एंड की किसी लोकेशन में हम लोग पहुंच चुके थे एंड मौसम जो है काफ़ी अब अच्छा होता जा रहा था क्योंकि सुबह का टाइम था एक तो मोर ओवर, एंड जैसे जैसे आप उत्तराखंड साइड जाओ तो ठंड थोड़ी लगती ही है। और आप मेरी शक्ल देख ही सकते हो कि सुबह का टाइम है और सब कंफर्टेबल पोजीशन में है। ये मेरे पति हैं और साथ में मेरा रियल भाई है, ये आगे मेरे कज़न भैया हैं, साथ में मेरी भाभी है, उनकी गोदी में मेरा भतीजा है एंड और यही है। मैं आगे आगे आपको बताती जाऊँगी कौन कौन है, अगर मुझे एक प्रॉपर ऐसी कोई क्लिप मिली दिखाने के लिए कि हाँ कि जिसमें मैं सबको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। एंड इट वॉज रियली गुड आउटसाइड। और यहाँ पे हम पुलिस वेरिफिकेशन के लिए रुके थे जहाँ पे हमारी RT-PCR रिपोर्ट्स और ई पास जो है चेक हो रहे थे। ये उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ, इस टाइम का मुझे पता नहीं है कि मे बी शायद रूल्स में कुछ चेंजेस हुए हों, लेकिन RT-PCR और ई पास तो आई थिंक अभी भी मैंडेटरी है। और हमें एटलीस्ट लाइक 15-20 मिनट्स ही लगे होंगे हमारी रिपोर्ट्स वेरिफिकेशन के लिए और उसके बाद हम लोग निकल चुके थे एंड हम लोग उत्तराखंड बस ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले थे। और हम यहाँ पे एक रैंडम ऐसी किसी जगह पे रुके थे, कोई जगह नहीं है ये, बस ऐसे हम पहाड़ों में बीच में हम कहीं रुक गए थे क्योंकि ऐसे सबको लाइक पिक्चर्स क्लिक कराने का मन था, थोड़ी फ्रेश एयर मिल जाती। और या माउंटेन्स आप बाहर देख ही सकते हो, लाइक इट वाज रियली गुड वॉचिंग माउंटेन्स आफ्टर 1 ईयर। मैं 2020 में बिफोर कोरोना आई वेंट टू माउंटेन्स और मैं अब गई हूँ। और ये बाय द वे हमारी ये एनिवर्सरी ट्रिप थी विद आर कज़न्स एंड विद आर फैमिली, सो इसलिए जो है, और हम कोई बड़े बड़े नहीं गए थे, सारे लाइक कज़न्स वगैरह ही गए थे और बच्चे थे। और ये सामने भीमताल लेक, अगर आप जो है उत्तराखंड साइड गए हो तो आपको पता होगी कि भीमताल लेक जो है बीच में आती है। और इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल व्यू, कैमरा बिल्कुल कैप्चर नहीं कर पा रहा था उस व्यू को, बट द व्यू वॉज रियली गुड। भाई वीडियो बना रही है, भाई वीडियो बना रही है, अच्छी वीडियो बनाई है भाई। भाई आवाज़ तो बनानी चाहिए। ये तो मैं ज़रूर डालूंगी, बाकी सारी फिर भी म्यूट पे रखूंगी, ये वाली ज़रूर डालूंगी मैं।
ओके ये मेरे बड़े जीजू, साथ में छोटे जीजू, मेरे हस्बैंड और मेरे कज़न भैया थे जिनको भी आपने देखा। और ये हमारे विला के बाहर का व्यू है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे एंड ये हमारे रूम के बाहर का व्यू है एंड द व्यू इज़ टू डाई फॉर ब्यूटिफुल। एंड ये जगह दिल्ली से 10.5 आवर्स के डिस्टेंस पे है। बाकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर ही दी है। सो इनकेस अगर आप इस जगह पे आना चाहते हैं सो डू चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड द व्यू इज़ टू डाई फॉर, क्योंकि बहुत सुंदर जगह है एंड मोर ओवर इतनी शांति और इतना साफ मौसम, इतना साफ सब कुछ। इट वॉज सो गुड कमिंग हेयर। सो हम लोग गोल्डन ट्रे में रुके थे। ये मुक्तेश्वर में विला है और मैं इसकी जो भी डिटेल्स होंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। सो इनकेस अगर आप इस जगह पे ट्रैवल करना चाहते हैं, इस जगह पे आना चाहते हैं, तो आप क्लियरली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू जो आप इस जगह तक पहुंच सकते हैं एंड आप बाहर का व्यू देख ही सकते हो। एवरीथिंग वॉज सो परफेक्ट गाइज, लाइक एवरीथिंग वॉज लिटरली सो परफेक्ट। और सिर्फ व्यू ही नहीं, ये विला भी बहुत अच्छा था, इसकी सारी सर्विसेज बहुत अच्छी थी, सब कुछ परफेक्ट था। हमें कोई कंप्लेन हमें नहीं लाइक ऐसे कोई फील हुई और कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं। एवरीथिंग वाज परफेक्ट। और इस पूरे विला में जो है टोटल 6 कमरे थे, एक डाइनिंग एरिया था और टेरेस थी। एंड डाइनिंग एरिया के साथ ही एक छोटी सी लॉबी टाइप है जिसमें जो है बच्चे इजीली फ्रीली खेल पा रहे थे। ये डाइनिंग एरिया है एंड ये मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ है, उनके साथ उनकी बेटी है नायरा और ये सामने मेरे पतिदेव बैठे हुए हैं। सारी वीडियो में इनको आना ज़रूरी है। एनीवेज एंड आप देख ही सकते हो ईजिली हमने अपना ब्रेकफास्ट डिनर लंच सब यहीं किया है। एंड ये किचन है जहाँ पे केयर टेकर्स को आप कुछ भी बनाने के लिए दो वो बना देते हैं, बट ऑब्वियसली उसके चार्जेस अलग अलग हैं। ये 2 कमरे नीचे ही अटैच्ड है जिनमें बंकर बेड्स लगे हुए हैं। सो अगर इन केस बड़ी फैमिली चाह रही है तो उनको काफ़ी ईजी लगेगा। एंड यहाँ पे हम बारबेक्यू नाइट इंजॉय कर रहे हैं। बाय द वे गाइस हम स्नैक्स घर से लेकर गए थे क्योंकि ताकि हम हमें बाहर का कुछ ख़रीदने में मिले या ना मिले, सो इसलिए हम लोग घर से ही लेकर गए थे। लेकिन बारबेक्यू के चार्जेस जो ऑब्वियसली अलग थे। सो इनकेस अगर आप जो है यहाँ पे पहुँच के आप बारबेक्यू लेना चाहते हैं फैसिलिटी, तो आप ऑब्वियसली यू हैव टू पे एक्स्ट्रा। और मौसम इस टाइम पे काफ़ी ठंडा था। हम मतलब बड़ों के लिए ऐसी ठंड थी कि हम लोगों ने एक जैकेट पहनी थी तो हमारा चल रहा था। बच्चों के लिए इतनी ठंड थी कि उनको कैप्स वगैरह पहनानी पड़ रही थी, लेकिन बच्चे सिर्फ डिनर के लिए ऊपर आए थे टेरेस पर। एंड आई एम एंडिंग दिस ब्लॉग विद सम पिक्चर्स। आई होप आपको आज का ब्लॉग जो है पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लेट मी नो इन माई कॉमेंट सेक्शन बिलो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2। टेक केयर, बाय।